दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त हिम्मत सिंह। आज मैं एक अलग टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ। और दोस्तों, इस टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, पैसा आता तो बहुत है लेकिन मंथ एंड में चला कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। पैसा मतलब कहाँ खर्च हो रहा है ये पता नहीं चलता है। मेरा एक दोस्त है अविनाश नाम से, 1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है मंथ की, लेकिन मंथ एंड में उसका वो मियाँ बीवी का वही झगड़ा, वही सारी चीज़ें चलती रहती। मतलब उनको उस मंथ एंड पे ये पता करने में टाइम ख़राब हो जाता है कि उन्होंने ये पैसा खर्च कहाँ किया। और इसी को पता करने का एक सोर्स है बजटिंग। तो मैं आज बजटिंग पे ही दोस्तों बात करने वाला हूँ। बजटिंग के कुछ स्टेप हैं दोस्तों। सबसे पहले नो योर इनकम। आपकी इनकम क्या है, कहाँ से आप इनकम कर रहे हो। एक बाल्टी के अंदर पानी का जो नल होता है, वो पानी का जो नल लगा हुआ है वो इनकम का काम करता है। और उस बाल्टी में जितने भी छेद होंगे वो आपके एक्सपेंस के काम करेंगे। तो पहला पॉइंट है नो योर इनकम और दूसरा पॉइंट है नो योर एक्सपेंसेज। दोस्तों, अगर ये 2 पॉइंट अपने को पता चल जाता है तो फिर तीसरा पॉइंट अपन आते हैं कैटेगराइज योर एक्सपेंसेज। अब एक्सपेंसेज हमें पता हो गए, अब उनको कैटेगराइज करना है। फूडिंग, रेंट, चाइल्ड एजुकेशन, ट्रेवल, मार्केटिंग, शॉपिंग और अदर जो भी लग्जरीज आइटम है उनमें जो हम खर्च करते हैं उनको हमने कैटेगराइज करना है। अब चौथा पॉइंट आता है क्रिएट ए बजट फॉर ईच कैटेगरी। दोस्तों, कैटेगरी हमने आइडेंटिफाई कर ली, अब उनके ऊपर हमें बजट एलोकेट करना है कि मुझे 10% से ज़्यादा ट्रेवल पे खर्च नहीं करना, 20% फूडिंग पे नहीं करना, 15% से ज़्यादा मुझे चाइल्ड एजुकेशन पे नहीं करना। ऐसे अपने को सब फंड को एलोकेट करना कैटेगरी वाइज। और दोस्तों, महीने के अंदर मैं मान के चलता हूँ, अगर आप 1 घंटा भी दे देंगे इस काम के लिए, बजटिंग के लिए, तो आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, ये सब बजट की बात करते हुए मैं आपको बेनिफिट बताना चाह रहा हूँ कि मैं बजट क्यों करूँ, पूछोगे आप। तो दोस्तों, बजट मैं इसलिए करूँ कि इसके कुछ फ़ायदे हैं और उन फ़ायदों को मैं 6 पॉइंट में, छोटे छोटे पॉइंट है उनमें आपको बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग। तो दोस्तों, ऑनलाइन परचेज का मन करता होगा बहुत ज़्यादा, उस मन पे कंट्रोल करने के लिए हमें बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक सर्वे बोलता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कि 45% इंडियन लोग इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हैं। मतलब खाने पे, शॉपिंग पे, और वो नहीं करनी चाहिए उनको। माने 2 में से 1 लोग आप मान के चलिए। अगर ये सब हम बजटिंग कर लेते हैं तो ये और अपनी ओवर स्पेंडिंग की एक लत है वो छूट सकती है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड। दोस्तों, बजटिंग के थ्रू हम इमरजेंसी फंड को भी इकट्ठा कर सकते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं मान के चलूँ 4 में से 3 लोग जो हैं इंडिया के अंदर, वो अपना इमरजेंसी फंड इतना भी नहीं बचा के रखते हैं कि वो 3 महीने बैठ के घर पे खा सकें। अगर उनको 3 महीने की सैलरी ना मिले तो उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो इसलिए बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हज़ार रुपये भी अगर हम बचा के रखते हैं इमरजेंसी फंड के लिए तो 1 साल के 12,000 हो गए और 5 साल के 60,000 हो गए। तो एक अच्छा खासा कॉर्पस हम इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों रिड्यूस फाइनेंशियल स्ट्रेस। बजट करने वाले लोगों में से अगर मैं मान के चलूँ 5 में से 2 लोग 36% स्ट्रेस कम लेंगे। तो बजट जो कर रहा है उसको एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटली प्रॉब्लम ये सब नहीं होती है दोस्तों। चौथा पॉइंट आता है फाइनेंशियल गोल। दोस्तों, फाइनेंशियल गोल जैसे कार लेना, घर लेना, बच्चों की अच्छी स्कूल में पढ़ाई करना, रिटायरमेंट पे एक अच्छा खासा कॉर्पस खड़ा करना, तो ये जो बजट बना के चलता है तो वो इन सब के लिए भी अपना एक फंड एलोकेट करके चलता है और उनको आराम से उनको गोल अचीव हो जाते हैं। अगला पॉइंट मैं लेके चलूँगा अवॉइड डेब्ट ट्रैप। दोस्तों, सीधी सी बात करूँ तो कर्जा, मेरा पर्सनल लोन, मेरा बिजनेस लोन, मेरा कार लोन, मेरा होम लोन, तो ये बहुत सारे लोनों का एक सर्कल सर पे बैठा हुआ है। उसको कम करने के लिए अगर आप बजट करके चलते हो तो कम से कम आप 50% आप उसको कम कर लोगे।
वो कैसे कर लोगे? आपको पता होगा कि मेरी कार की लोन की किस्त कब जानी है, मेरा घर की लोन की किस्त कब जानी है, तो वो आप डिफ़ॉल्ट होने से भी बच जाओगे। और डिफ़ॉल्ट होने से बच जाओगे तो आप एक अच्छा खासा कॉर्पस भी तैयार कर पाओगे। बेटर इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। बेटर इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों? अगर मेरे पास फंड होगा ही नहीं तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से करूँगा? मगर मैंने बजट के थ्रू अपना सारा अच्छे से पूरा फंड का एलोकेट करते हुए मैंने सारी कैटेगराइज को ठीक से समझा हुआ है और मैंने बजट किया हुआ है, और मेरे पास फंड भी होगा तो मैं उसको इन्वेस्ट अच्छी जगह कर पाऊँगा। आज की डेट में हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है कि म्यूचुअल फंड और ये सब जो फंड चल रहे हैं, इन्होंने पिछले 5-7 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप भी लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छा खासा कॉर्पस खड़ा कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, नाइस टू मीट यू।